अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखेंगे। तो बहुत अरसे के बाद हम वीडियो बना रहे हैं आज, और वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, और वो भी जो लोग क्वेटा में रहते हैं, जो क्वेटा में मोटरसाइकिल चला रहे हैं और रिक्शे गाड़ियाँ चला रहे हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी मतलब जो कंपनी से ख़रीद कर मोटरसाइकिल चला रहे हैं लोग, तो आज की वीडियो उन्हीं पर बेस है। हमारी बाइकर जो कम्युनिटी है उसी पर ही बात करेंगे हम आज। तो भाई आजकल क्वेटा में मोटरसाइकिल चलाना ऐसे है जैसे कि आप बहुत बड़ा गैर कानूनी कोई चीज़ आपके पास हो और उसे आप चला रहे हो। आप यूँ समझ लें कि आपके पास जहाज़ के पायलट हो और पायलट की डिग्री आपके पास नहीं है और आप जहाज़ उड़ा रहे हो, और आप वकील हो, वकालत की डिग्री नहीं है, लेकिन उसमें आपने 10 से 15 केस जीते हैं और गैर कानूनी लोग आपको बोल रहे हैं। तो आजकल क्वेटा में मोटरसाइकिल चलाना बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब पुलिस जो है ना और ट्रैफिक वाले जो हैं वो आपको मोटरसाइकिल चलाते वक्त पकड़ लेते हैं, कहीं पर नाका लगा लेते हैं, आपसे डॉक्यूमेंट मांगते हैं, रिक्वायरमेंट होती है। आपके बाइक के दोनों आगे और पीछे नंबर प्लेट्स दोनों लगे हुए होने चाहिए, और आपके पास जेब में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। प्लस अगर डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए साथ साथ में। अगर आपकी बाइक रजिस्टर है, आपने नंबर प्लेट लगाए हैं और आपके पास डॉक्यूमेंट की कॉपी है, तब भी आपकी बाइक वो लोग ज़ब्त कर लेते हैं। तो इसीलिए हम भी जो है ना कुछ अरसे से यहाँ गलियों से ही सफ़र कर रहे हैं, चुपके से, यहाँ से निकलो वहाँ से निकलो, ख़ुद को इनसे छुपाओ उनसे छुपाओ। तो मसला ये नहीं है, मसला है कि आपको पकड़ लेते हैं, 1000 रुपये का आपको चालान कर लेते हैं। चालान के बाद आपकी बाइक वो लोग ज़ब्त कर लेते हैं। अच्छा, बाइक ज़ब्त करने के बाद फिर बाइक को कहीं पर ले जाते हैं, वहाँ पर फिर आप जाएँ, चालान भरें, चालान भरने के बाद फिर भी आपको बाइक नहीं मिलेगी। वो कहते हैं कि आप जाएँ मजिस्ट्रेट के ज़रिए अपनी बाइक निकलवाएँ, जबकि होना तो ये चाहिए कि आपके पास अगर बाइक आपकी पकड़ी गई किसी क्या कहते हैं क्रिमिनल एक्टिविटी में, तो बात समझ में आती है। एक आम बंदा, आम शहरी है, वो हफ्ता 10 दिन ख्वार रहता है इन्हीं बाइक को निकालने के पीछे। थोड़ा सा ट्रैफिक खुल जाए फिर हम मज़ीद आगे बात करेंगे। एक तो यार जो इस गली में सफ़र करते हैं ना, उन्हें मालूम है बहुत अज़ाब है यहाँ पर सफ़र करना। यहाँ पर अगर मेरे पास गाड़ी हो तो इस रास्ते से मैं कभी ना आऊँ, मैं मेन रोड से निकलूँ। अब इस साहब को यहाँ जाना है, ओहो चले चले आप जाएं। अब क्योंकि बहुत कंजस्टेड है यहाँ पर, 2 गाड़ियाँ, अगर एक गाड़ी फंस गई तो ये रोड जाम, भाई ये गली जाम हो जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपकी गाड़ी बाइक पकड़ी गई, पकड़ के ले जाते हैं, फिर आप ख्वार हो, अज़ाब हो। हज़ारों की तादाद में मोटरसाइकिल पकड़े गए हैं, जो कि इन्होंने अयूब स्टेडियम, अगर किसी ने देखी हो, एक बहुत बड़ी स्टेडियम है, तो उस स्टेडियम में उन्होंने सारे के सारे मोटरसाइकिल लाइनों में लगा दिए। और मज़े की बात, सबसे बैटरियाँ निकाल ली हैं। भाई बैटरी क्यों निकाल लेते हो आप लोग? कि जब आपकी बाइक आप वापस लेने आओगे तब आपकी बाइक में बैटरी हम आपको रिटर्न करेंगे। भाई 3-4 हज़ार बाइक्स आपने पकड़े हैं, तो उन सब की बैटरी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, पहचानोगे? तो मतलब बाइक के साथ साथ आपकी 800-1000 की जो 70 है उसकी बैटरी भी गई। बड़ी बाइक है तो 3-4 हज़ार आपके लगने ही लगने हैं। अब यार इस तरह खुदा के वास्ते मोटरसाइकिल चलाते हुए कभी भी मोबाइल यूज़ ना करें। अब ख़याल मोबाइल में है, वहाँ मसलों में उलझा हुआ है और यहाँ ट्रैफिक में फंसा हुआ है, फिर एक्सीडेंट हो जाता है, फिर हम रोते हैं यार। चलें भाई चलें, यार ये गली अज़ाब है भाई, क्या करें, चले साइडों से चलें। क्या यार, सॉरी यार, निकलना पड़ा, क्या कर सकते हैं। वैसे हम रूल्स को इतना तो नहीं मानते हैं, कभी कभी फॉलो करते हैं। अब इसकी जो नंबर प्लेट है देखें, अगर इसको पकड़ लें ना, इस बेचारे की बाइक गई, इसके पास डॉक्यूमेंट भी हों,
क्यों कह रहे फैंसी नंबर प्लेट आपने लगाया है। और मज़े की बात, कुछ लोगों ने वीडियोस बनाए फेसबुक पे, सोशल मीडिया के अलग अलग पेजेस पे वो वीडियो चल रहे हैं जहाँ पर पुलिस वाले खुद बाइक चला रहे हैं, उनके पीछे नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है। तो वो कहते हैं ना, अंग्रेज़ गोरा सही बोलता है, चैरिटी बिगिन्स एट होम। पहले इंसान अपनी इस्लाह करे, फिर लोगों की। पहले डिपार्टमेंट की इस्लाह हो, उसके बाद जो आम कॉमन पब्लिक है उसकी इस्लाह हो। यार क्वेटा में सूरज कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। अगर आपको कैमरे में सूरज नज़र आ रहा हो तो लुकिंग सो ब्यूटीफुल। तो मीन्स अजाब ख्वार बंदा, हम भी डॉक्यूमेंट्स लेकर भी नंबर प्लेट लगाकर तब भी गलियों कोचों से मोहल्लों से निकल रहे हैं ताकि कहीं पर हमारी बाइक जब्त ना हो। बस दुआ करें, आज जुम्मे का दिन है, अल्लाह ताला खैर फरमाए। यहाँ पर कोने पर अक्सर खड़े होते हैं। आज तो सारे मेन रोड जो होंगे, ख़ास तौर पर पशीन स्टाफ पे इनकी ईद है। प्लस उसके बाद स्पिनी रोड, जॉइंट रोड हो गया, आपका सेटेलाइट टाउन का एरिया हो गया, आपका ये आलमों वाला इलाका है। तो इन सब जगहों पर आज इनकी ईद माशाल्लाह है। यार एक तो क्वेटा में बाइक चलाना, गाड़ी चलाना बहुत सब्र मांगता है। आप बहुत ज़्यादा साबिर रहो, आप में सब्र हो, इस्तिकामत हो, ये सब चीज़ें होनी चाहिए आप में क्वेटा में बाइक चलाने के लिए, फिर गाड़ी चलाने के लिए। चलें भाई, यहाँ पर आज कोई भी नहीं है, हम बच गए किसी हद तक। ईरानी पेट्रोल 205 रुपये। यार ईरानी पेट्रोल तो जाम है, क्या कहते हैं, बंद है, बॉर्डर से बंद है, तो यहाँ पर 205 रुपये में कैसे दे रहा है ईरानी पेट्रोल? समझ से ही बाहर है। माशाल्लाह सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है आज, बहुत ज़्यादा। यार माज़ूरों के लिए गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा था। 1-2 साल पहले हुकूमत ने माज़ूरों के लिए मोटरसाइकिल इस तरह निकाले थे जो पार्शली हैंडी कैप्ड बंदे थे। तो उनमें से बहुत सारों की ज़िंदगी माशाल्लाह इन मोटरसाइकिलों से बदली। जो अपने घरों में पड़े रहते थे अक्सर बोझ बनकर, लोग असल में हमारे माशरे में माज़ूर हो या फिर कोई किसी को बीमारी हो तो उसको बोझ समझते हैं। तो इनके लिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, जो सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट था, तो उन्होंने ये एक पूरा स्कीम निकाला। उस स्कीम में इन सब लोगों को, बलूचिस्तान के सारे डिस्ट्रिक्ट में इन सब को मोटरसाइकिल इस तरह बना के दिए, जो मैं देखता हूँ कभी कभी बहुत लोग चला रहे होते हैं। तो एक अच्छा इनिशिएटिव था। अगर कोई माज़ूर है, कहीं दूर पर जाकर कहीं पर जॉब कर रहा है, कोई काम कर रहा है, तो एटलीस्ट उसके लिए बसों में धक्के खाना और बसों में चढ़ना बैठना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे इनिशिएटिव से किसी हद तक इनको रिलीफ मिल जाती है। फुटबॉल का मैच हो रहा है अभी आप लोगों का जिना टाउन, मैं मेरठ सही कर लूँ ये वाली। आज थोड़ा सा शांति है, सुकून है। यार फुटबॉल चौक कितना खूबसूरत बनाया है इन्होंने माशाल्लाह। जाएं भी जाएं, आप जाएं। क्वेटा में जो जिना टाउन का जो ये वाला पोर्शन है, यहाँ से लेकर वहाँ तक, ये बहुत ही एस्थेटिक है, बहुत ही खूबसूरत है। जिस तरह जो सेक्रेटरीट के अंदर वाला रोड है, एस्कम रोड है, वो भी बड़ा प्यारा है। यहाँ पर क्योंकि दोनों तरफ दरख्त लगे हुए हैं, और जब क्वेटा में बर्फ़बारी का सीज़न होता है, कुछ अरसे से क्वेटा में बर्फ़बारी तो हो ही नहीं रही क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से, क्लाइमेट चेंजेस की वजह से। लेकिन जब
बर्फ़बारी यहाँ पर होती थी, ये इलाका बहुत खूबसूरत लगता था। अगर आप बैक टू 2015, 16, 17, इवन 2020 तक, 21 के बाद क्वेटा में बर्फ़बारी, इस साल तो बारिशें भी नहीं हैं, बर्फ़बारी दूर की बात है। अभी अगस्त का महीना है, आज है 28 अगस्त, तो बारिशें भी नहीं हुई जो समर सीज़न की है। आप देखेंगे ना यहाँ पर मौसम कितना आबरालूद रहता है, धुंधला रहता है। यार सूरज कितना खूबसूरत लग रहा है, दिल कर रहा है कि बंदा DSLR निकाले, उसकी तस्वीर ले ले। लेकिन जो चीज़ आँख देखती है कैमरे की नज़र से इंसान नहीं देख पाता। शायद मेरा जो GoPro है या फिर Insta360 जो आगे लगा हुआ है, ये आपको इस तरीके से दिखा ना सके। और लोग ये इसीलिए कहते हैं कि इंसान अगर सफ़र करे तो गाड़ी के बजाय मोटरसाइकिल पर। तो मोटरसाइकिल में आपके पास बहुत बड़ा 180 डिग्री का एंगल होता है। गाड़ी में आपको बहुत केयर करना पड़ता है वाइल ड्राइविंग, नेचर को एंजॉय करने के लिए। क्वेटा की आबादी इस हद तक बढ़ गई है माशाल्लाह। आप देखें, फ्राइडे है आज, फ्राइडे को क्वेटा में छुट्टी होती है, क्योंकि जब किसी ज़माने में जो छुट्टी जुम्मे को की गई, आज से तकरीबन समझ लें 40-50 साल पहले, तो क्वेटा वाले उसी को आज तक ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इवन क्वेटा नहीं, पूरे बलूचिस्तान में जुम्मे के दिन आपको छुट्टी मिलेगी, बाज़ारें बंद होगी, दुकानें बंद होंगी जो मेन मार्केट्स हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर रिवर्स से, फिर संडे को यहाँ पर मार्केटें खुली होती हैं। संडे को जो जॉब करते हैं उनकी छुट्टियाँ हैं, और जो मार्केट्स हैं वो ओपन रहते हैं। जबकि कराची में मैंने टाइम गुजारा है, वहाँ पर ऐसा नहीं। वहाँ पर पहले तो जब बिजनेसेस बहुत अच्छा रन कर रही थी तो तकरीबन सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी होती थी। फिर थोड़ी सी मंदी आ गई, इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 में आ गया, 2013, 14, 15 फिर थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज़ बढ़ने लगे, तो सैटरडे की छुट्टी बंद करके उन्होंने सिर्फ संडे ही रखा। अब भी मार्केटें आपको कराची में इवन संडे को भी किसी हद तक खुली मिलेंगी, लेकिन अक्सर बंद होती हैं। तो क्वेटा में ये नॉर्म चल रहा है जो बलूचिस्तान में, कि फ्राइडे को मार्केट्स बंद होंगी। जो साइड एरियाज़ हैं वहाँ पर छोटी दुकानें होती हैं, पर छोटे से सुपर जनरल स्टोर्स होते हैं, वो ओपन रहते हैं। यार ये बड़ी खूबसूरत गाड़ी है, छोटी सी, क्वेटा में तो निसान कंपनी की है। क्वेटा में, बलूचिस्तान में आप गाड़ियों के मज़े ले सकते हैं। अच्छी से अच्छी गाड़ी आपको सस्ती मिल जाएगी, लेकिन सख्ती होने की वजह से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं छोटी सी गाड़ी में आता हूँ, जो आल्टो है VXR 2016, 17, 18 मॉडल। अगर आप जापान से जो आती है काबली, जो फ्रेश होती है, इसमें 2 किस्म की गाड़ियाँ आती हैं, एक होती है कट और एक होती है बिल्कुल साबित। जो कट गाड़ी आपको 2016, 17, 18 मिल जाएगी 6 से 8 लाख के बीच, अच्छी कंडीशन में, 8 में भी नहीं, 7 तक। और जो कट नहीं है, जो साबित है, मीन्स क्योंकि गाड़ी अक्सर बहुत वहाँ से कट आती हैं, तो जो साबित होगी, साबित आपको 2018 EMI चार्ज, फुल ऑप्शन, हाँ, मैनुअल नहीं। जो पाकिस्तानी आल्टो, पाकिस्तान में 2 वर्जन है, एक मैनुअल है और एक आपका है ऑटोमेटिक। तो जो ऑटोमेटिक है जैपनीज़, और इसकी बिल्ड क्वालिटी में और पाकिस्तान वाले की बिल्ड क्वालिटी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। तो वो आपको मिलेगी तकरीबन 8.5 लाख रुपए में वेट्स। सब्र अंकल, थोड़ा सब्र करें। अच्छा, अक्वा गाड़ी आपने देखी होगी ना, अक्वा मैं बताता हूँ आपको। अक्वा बेहतरीन कंडीशन में आपको 2012 मॉडल मिल जाएगी 12 लाख रुपए में, काबुलिया नॉन कस्टम पेड, जो आप क्वेटा में, बलूचिस्तान में चला सकते हैं। ये विट्स गाड़ी होगी, जैसे ये खड़ी है सामने 2005-6 मॉडल, 7 मॉडल। ये आपको काबुली, इस बाइक को साहब को क्या होगा, ये आ रहा है पर जा रहा है, या रुका हुआ है, नहीं ये रुके हुए हैं, कुछ मसला है। तो विट्स की बात कर रहा था मैं। विट्स अगर आप 2007-8 मॉडल लेना चाहो, जो NCP है,
वो 8 लाख रुपए की आपको मिल जाएगी। 2010 का मॉडल आपको 10 लाख रुपए मिलेगा। 2012, 13, 14 मॉडल आपको 12-13 लाख में बेहतरीन गाड़ी मिलेगी, और वो भी जैपनीज़ गाड़ी। आपको पता है जैपनीज़ की बिल्ड क्वालिटी कैसी होती है, वन ऑफ द बेस्ट। जिस तरह सवात में फिर मालाकन डिवीज़न में एक रूल है गवर्नमेंट की तरफ से कि कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती हैं जो आप वहाँ चला सकते हैं, गवर्नमेंट एक नंबर अलॉट कर देता है आपको। और बलूचिस्तान में भी अगर ऐसा होता ना बहुत फ़ायदेमंद रहता, बहुत बेनिफिशियल रहता। अब ये प्रीमियो गाड़ी है, वन ऑफ द लग्जूरियस गाड़ी, बहुत प्यारी गाड़ी है माशाल्लाह। प्रीमियो गाड़ी आपको मिल जाएगी 2008 मॉडल, 7 मॉडल, समझ लें 15-16 लाख रुपए में, जो कि अगर आप रजिस्टर्ड गाड़ी लोगे, वो भी जैपनीज़ होती हैं, वो आपको 50 तक मिल जाएंगे। 50 कहाँ 50 लाख, कहाँ 17 लाख, कहाँ पाकिस्तानी आल्टो 30 लाख, कहाँ काबुली आल्टो 8.5 लाख। और क्वालिटी में, बिल्ड क्वालिटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोटरसाइकिल चलाना कोयटा में आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है भाई, आपको डर रहता है। अच्छा, एक दोस्त की बाइक पकड़ी गई है, उस बेचारे के पास डॉक्यूमेंट्स थे, सॉफ्ट में तस्वीरें थी, नंबर प्लेट दोनों लगे हुए हैं, लाइसेंस भी पड़ा है उसके पास। तो उसने पुलिस वाले को दिखाया भी घर मेरा नज़दीक है, मैं निकला हूँ कोई चीज़ लेने के लिए, घर का सौदा सल्फ लेने के लिए। यार सब्र करो हजरत। यार एक तो ये वाला कट जो है ना, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट हो चुके हैं, पता नहीं क्या मसला है। थोड़ा सा आगे, तकरीबन 300 मीटर आगे एक यू टर्न है, तो बंदा वहाँ पर जाए, यू टर्न लेके इस तरफ आ जाओ आराम से। लेकिन हमारे लोग जो है ना माशाल्लाह, उनका अपना एक तरीक़ाकार है सब कुछ करने का, जहाँ से शॉर्टकट मिले। हम पूरी कौम जो है ना शॉर्टकट के चक्कर में है, शॉर्टकट और कुछ भी नहीं। तो उसकी बाइक पकड़ी गई, तो उसने पुलिस वाले को दिखाई भी, डॉक्यूमेंट्स दिखाए अपने मोबाइल में, ये देखो यार मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। कह रहे नहीं भाई, डायरेक्टली एक गाड़ी में उसी वक्त 7-8 मोटरसाइकिल चढ़ा के उन्होंने तो भिजवा दिया। हालांकि इवन घर नज़दीक था, उसका भाई डॉक्यूमेंट्स भी लेकर आ गया। तो मतलब लोग इस तरह ज़हनी अजियत का शिकार हैं, तो हम भी अजियत का शिकार हैं। और अगर आपके पास वाउचर में है तो आपके ख़िलाफ़ ये लोग FIR कर देते हैं। भाई वाउचर वालों ख्याल करो, गाड़ी मत निकालो। अभी यार ये इतना अजीब और गरीब कट है ना, कौन कहाँ जा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। हम भी थोड़ा सा फिर कर लेते हैं, कानून को तोड़ते हैं। ये पता नहीं सिग्नल क्यों लगाए इन्होंने, सिग्नल तो चलाओ तुम लोग यार। अब देखिए एक माजूर बंदा है, बिल्कुल ये मोटरसाइकिल थी वो गवर्नमेंट वाली होंडा, और वो भी उन्होंने होंडा कंपनी की मोटरसाइकिल ख़रीदे थे। अब इस साहब के पास, भाई साहब के पास देखो पीछे नंबर प्लेट नहीं है, वो तो शुक्र है आज इनके हाथ नहीं चढ़ाए है। भाई साहब जाओ आप यार, किसने रोका है आपको? यार क्वेटा वाले जब तक हॉर्न ना मार रहे ना, उनको मज़ा ही नहीं मिलता, सुकून नहीं मिलता, तस्कीन नहीं मिलती हमको। अच्छा क्वेटा में भी थोड़ा सा रूल अलग है, डिफरेंट है, असूल अलग है। आपको इमरजेंसी में जाना है, आप हॉर्न बजाओगे ना, कोई मरीज़ आपके साथ हो, बिल्कुल एक्सीडेंट हुआ हो, इमरजेंसी, आप हॉर्न बजाओ, आपको रास्ता नहीं देंगे। उल्टा क्या करेंगे आपको, उल्टा भगाएंगे मोटरसाइकिल, वो फिर गाड़ी भगाएंगे, आपको रास्ता नहीं देंगे। भाई रास्ता भूल जाओ, इसको देखो। फिर जाके उससे मिल लो ना वहाँ पर दोस्त। यार आगे एक बहुत ही खूबसूरत रोड मास्टर बाइक जा रही है, जो पुराना मॉडल है, डबल सिलेंडर में है। एक दौर में हमारी भी ख्वाहिश थी, और सब भगाते हैं, इसको देखते हैं। बहुत ही प्यारी बाइक है माशाल्लाह यार। इसका अपना एक रोड है, अपना एक भरम है, रोड मास्टर। अब मैं इसको क्रॉस करूँगा ना, ये साहब मुझे क्रॉस करने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि रोड मास्टर वाले खुद को जो है ना हीरो समझते, और हीरो हैं भाई। ये बाइक ही ऐसी, इसमें बंदा बैठे
तो बंदे की नज़र जाती है सामने से दूसरों की। इस रोड पर इतने कट हैं, देखें, एक कट ये रहा, 2 कट पीछे गुजरे। उस दिन इन्हीं कट की वजह से एक बेचारी फैमिली की एक्सीडेंट हुई थी यहाँ पर। एक खातून, एक साहब थे, इस कट की वजह से यहाँ से वो ट्रैक्टर वाला निकला, वो फैमिली यहाँ से आ रही थी, हस्बैंड वाइफ, एक छोटा सा बच्चा था मेरे ख्याल से। हस्बैंड को इस हद तक जो है ना उसकी बॉडी में इतने चोट लगे ना, सर लग गया उसका, उस बेचारे की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर देखें अभी किस तरह घुस जाते हैं क्वेटा में। हेलमेट बहुत लाजमी होता है, हेलमेट यार यूज़ कर लिया करो। अगर आप बाइकर हो, अगर आप लॉन्ग रूट पे ट्रैवल करते हो, सिटी में ट्रैवल करते हो, हेलमेट की एक खूबी होती है, कम से कम जो छोटी मोटी अगर एक्सीडेंट आपका हो जाए ना, छोटा मोटा, तो छोटे मोटे चोट आ जाते हैं आपको। बड़ा एक्सीडेंट हो जाए तो कभी कभी हेलमेट इंसान के सर को महफूज करता है, क्योंकि इंसान का सर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि आपके दूसरे बॉडी के पार्ट्स हैं वो किसी हद तक रिकवर हो जाते हैं। आपका सर लग जाए, ब्लीडिंग हो जाए, इंटरनल क्या कहते हैं, आपको चोटें आ जाएं सर के अंदर, इंसान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हेलमेट का इस्तेमाल किया करें भाई। पहले मैं भी हेलमेट नहीं पहनता था यार, बाल ख़राब हो जाएंगे, लेकिन जब से हेलमेट पहन रहा हूँ एक हद तक इंसान सेफ्टी महसूस करता है। और बाइक चलाने में कुछ असूल होता है, जितने भी बाइकर्स हैं, आपका लाइन ये वाला है, ये लेफ़्ट वाला, हमारे यहाँ पर उस लाइन पे चला रहे होते हैं बाइक फुल स्पीड में। तो जो आपका लेन है उसी को इस्तेमाल करें, ताकि जो गाड़ियों के, देखिए गाड़ियों की स्पीड ज़्यादा होती है, वो अपने लेन में ही चलते रहें। हाँ, अगर आपको ओवरटेक करनी हो तो फिर आप कर लें, वहाँ जाएं। और मिरर भी लगा लेकर अपनी बाइकों में, और ख़ास तौर पर इंडिकेटर, तो इंडिकेटर का इस्तेमाल बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त। ख़ास तौर पर पीछे वाले को भी मालूम होता है। अब देखिए अंकल आ रहे हैं, अंकल ने इंडिकेटर अपना ऑन किया है, ज़बरदस्त। इसके पीछे वाले को मालूम है कि इस मोटरसाइकिल वाले को इस तरफ जाना है। अब इंडिकेटर हमेशा ऑन करें। खैर आज अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मे का दिन है, शायद हमारे पुलिस वाले भाई साहब इबादत में मसरूफ़ हैं, हमें रास्ते में कोई भी ना मिला। अब इस साहब को कहाँ जाना है देखें। अभी देखें माशाल्लाह इस गली के कोने पे आके इंडिकेटर दे रहा है यार, मोबाइल में बिजी था साहब। एक तो पता नहीं इस कौम को क्या ऐसे काम है जो गाड़ी चलाते हुए, मोटरसाइकिल चलाते हुए मोबाइल का इस्तेमाल ज़रूरी समझते हैं। कौन से इनके बिजनेसेस में नुकसान फ़ायदे हो रहे हैं। और दुनिया में अक्सर जो एक्सीडेंट होते हैं ना, इन्हीं चीज़ों की वजह से होते हैं, और पाकिस्तान में ख़ास तौर पर। गाड़ी वाले आप देखें 100 में से अगर एक बंदे ने सिर्फ अगर सीट बेल्ट बांधा हो, वरना नहीं बांधते हैं। यार क्यों नहीं बांधते हैं? कि हमारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे। पाकिस्तान में जो कौम है अक्सर, एक मिनट भाई, आप पीछे से आ रहे हो, जाएं अभी जाएं। तो पाकिस्तान में अक्सर कॉटन के सूट पहन रहे होते हैं, तो उनके कॉटन के सूट सारे ख़राब हो जाते हैं। तो बंदा क्या बोले कि भाई नहीं, हम तो सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे। यार जा भी नहीं सकते हो माशाल्लाह आप। क्वेटा का सबसे कहते हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी बहादुर ख़ान यूनिवर्सिटी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते में जितने पड़ाव थे हमने, वो कहते हैं ना, बिल्कुल आसानी के साथ हमने पार कर लिए। तो फिर मिलते हैं अगले दिन किसी और वीडियो के साथ। उम्मीद है ये मोटरसाइकिल वालों के ऊपर से ये अज़ाब ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।